क्या मनुष्य सच में ईश्वर बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे? क्या भगवान बनने के लिए किसी देवता के चरण पकड़ने होंगे, किसी मंदिर में सिर झुकाना होगा, किसी पहाड़ पर तपस्या करनी होगी, या किसी से वरदान मांगना होगा? आइए इस कहानी में समझते हैं। देखो, आत्मा की यात्रा अचानक मनुष्य से शुरू नहीं होती। यह यात्रा बहुत लंबी है। सबसे पहले आत्मा रहती है कीड़े-मकोड़ों में, मच्छर, चींटी, तितली, जहाँ जीवन सिर्फ जीना जानता है, सोचना नहीं। फिर आत्मा प्रवेश करती है डर और हिंसा के संसार में, सांप, बिच्छू, छिपकली, जहाँ हर पल लड़ाई है, या मारने की या मरने की। इसके बाद मिलती है पशु योनि, कुत्ता, गाय, हाथी, जहाँ पहली बार वफादारी, सेवा और बिना शर्त प्रेम जन्म लेता है। और फिर 84 लाख योनियों के बाद आत्मा को मिलता है मनुष्य जीवन। यह एकमात्र ऐसा जीवन है जहाँ आत्मा सोच सकती है, सही गलत समझ सकती है और अपने कर्म चुन सकती है। अब प्रश्न उठता है, क्या यही मनुष्य भगवान बन सकता है? तो इतिहास गवाह है, राम भी मनुष्य बनकर आए, कृष्ण ने भी मनुष्य का जीवन जिया। उन्होंने प्रेम किया, दुख झेला, युद्ध लड़ा, लेकिन वे किसी वरदान से भगवान नहीं बने, वे अपने कर्म से ईश्वर बने। और ठीक इसी तरह अगर मनुष्य अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत ले तो वही मनुष्य ब्रह्मा का स्वरूप बन सकता है। क्योंकि ईश्वर बनने के लिए किसी और को पूजना नहीं पड़ता, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को डोट मिटाना पड़ता है।